नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। आप देख रहे हैं महासंग्राम, और महासंग्राम में आज हम बात करेंगे टूरिज्म को लेकर, क्योंकि एलजी मनोज सिन्हा की तरफ से एक बड़ी बात कही गई है कि इलेक्शंस को लेकर काम चल रहा है, लेकिन उस बीच में यहां पर टूरिज्म को लेकर भी एक आंकड़ा जरूर उनकी तरफ से सामने रखा गया है, जिसमें उन्होंने कहा कि 2 करोड़ से भी ज्यादा, यानी कि अप्रोक्सीमेटली फिगर अगर 2 करोड़ लेके चलें तो यहाँ पर जो डोमेस्टिक टूरिज्म है और साथ ही साथ आप देखिए फॉरेन टूरिस्ट जो है वो किस तरह से पहुंचे, तो डोमेस्टिक और फॉरेन टूरिस्ट को लेकर वो बात करते नजर आए हैं। लेकिन टूरिज्म का काम जम्मू कश्मीर के अंदर किस तरह से चल रहा है, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे कि क्या वाकई में कश्मीर के अंदर टूरिज्म को ज्यादा बढ़ाने की बात कही गई है, या फिर जम्मू के अंदर किस तरह से ये पूरी कवायद तेज की गई है प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से। इसी पर मंथन करेंगे। इस वक्त हमारे साथ असिस्टेंट प्रोफेसर हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी जम्मू की, जो कि टूरिज्म को लेकर हमारे साथ बात करेंगी। बहुत बहुत स्वागत भारती गुप्ता जी जुड़ने के लिए। उनके साथ ही हमारे साथ बीजेपी पार्टी से हैं बलदेव सिंह बलोरिया जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत जुड़ने के लिए। और बिजनेसमैन हमारे साथ हैं पवन गुप्ता जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत जुड़ने के लिए। यासिर खान अपनी पार्टी से हमारे साथ ज्वाइन किए हुए हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत जुड़ने के लिए। तो सबसे पहले भारती जी, मैं आप ही के पास आऊंगी, क्योंकि आप इस वक्त यूनिवर्सिटी के अंदर इस टॉपिक को पढ़ा भी रही हैं और बेहतर तरीके से समझती हैं कि पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर क्या कुछ इस वक्त हालात हैं टूरिज्म को लेकर। जिस तरह से सरकार दावा कर रही है, कितना काम हो रहा है और किस तरीके से काम को और ज्यादा करने की भी जरूरत है। भारती जी, देखिए, आपका सवाल बिल्कुल ही जायज़ बनता है इस समय जब हम देश में टूरिज्म के बढ़ावे की बात कर रहे हैं और जो कश्मीर में बदलाव हुआ है उसकी बात कर रहे हैं। पर जब हम जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो जब हम आंकड़ों को देखते हैं, जैसे आपने कहा कि लगभग 2 करोड़ के अराउंड फिगर है, तो उसमें भी अगर हम फर्दर देखते हैं जम्मू और कश्मीर को लेके, तो कश्मीर के आंकड़े 26.7 लाख के बताए जाते हैं। पर मुझे कहीं पे भी सर्च करते हुए ये नहीं दिखा कि उसमें जम्मू के आंकड़ों की क्या बात की गई है, क्योंकि मेरे अंदाजे में 26.7 को छोड़ के जो रेस्ट ऑफ द फिगर है वो सारा जम्मू प्रदेश से ही होगा। तो जब हम टूरिज्म की बात कर रहे हैं, जब एक मेजर आंकड़ा जम्मू से जुड़ा हुआ है, तो हमारा वो फिगर, वो शब्द क्यों नहीं आता मीडिया में, ये कंसर्न है। जो आपने पूछा कि क्या हो रहा है टूरिज्म को लेके, तो टूरिज्म को लेके जो हो रहा है उसके लिए हमें, जो जम्मू के केस में तो हमें पिलग्रिमेज ट्रैफिक, यानी कि जो माता वैष्णो देवी के लिए टूरिस्ट आ रहा है, पिलग्रिम आ रहा है, क्योंकि मेरे मुंह से तो टूरिस्ट निकल गया क्योंकि मैं ये सब्जेक्ट पढ़ाती हूँ, पर पिलग्रिम्स जब हम किसी पॉलिसी मेकर से या अथॉरिटी के किसी बंदे से बात करते हैं तो वो कहते हैं कि टूरिस्ट नहीं आ रहा, पिलग्रिम आ रहा है। तो वो जो बेनिफिट की बात होती है तो वो उसको कंसीडर करते हैं इकोनॉमी बेनिफिट क्या ही होगा। टूरिस्ट तो टूरिस्ट वाला जो इकोनॉमी जनरेट होती है वो टूरिस्ट से होती है, पिलग्रिम से नहीं होती। तो मेरे मन में प्रश्न आता है, जब हम कश्मीर में फुटफॉल की बात करते हैं तो क्या वहां पे आने वाला जो टूरिस्ट है वो केवल कश्मीर के लिए आया, या फिर वो वैष्णो देवी में आया और फिर वो डाइवर्ट होके कश्मीर में एज ए टूरिस्ट गया। तो वो वही उसी पिलग्रिम की बात जो डायरेक्ट जम्मू में आ रहा है, उसी संदर्भ में वही बात हम जम्मू डिवीजन के लिए भी तो कर सकते हैं ना, कि पिलग्रिम टूरिज्म को किस तरह से बढ़ाया जाए, पिलग्रिम टूरिज्म के साथ किस तरह से आगे करने, उसको टूरिस्ट पे कैसे कन्वर्ट किया जाए। बिल्कुल, इन्होंने कहा कि जो बात कही मैंने सुनी पूरी, अच्छा टॉपिक है। इसका सबसे पहले जिस एरिया की रोड कनेक्टिविटी ठीक होगी, उनको आने जाने का ठीक होगा, उनको ठहरने की जगह ठीक होगी, तभी वो टूरिस्ट जो है एक दूसरी जगह जाएगा। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि जिस तरह जम्मू और श्रीनगर का रास्ता पहले 8 घंटे 10 घंटे 15 घंटे का होता था, आज जिस तरह रोड कनेक्टिविटी ठीक हो रही है, नेशनल हाईवे ठीक हो रहा है, मुझे लगता है 4 घंटे का रास्ता, 4.5 घंटे का रास्ता श्रीनगर और जम्मू का रहेगा। जो श्रीनगर टूरिस्ट आएगा वो जम्मू भी आ सकता है, जम्मू वाला श्रीनगर भी आ जाएगा। कल ही बात सुन रहे थे कि वंदे भारत भी जाएगी। तो ये चीज़ें अब जम्मू और कश्मीर की जो बात करते हैं हम, तो वो इसमें कोई फ़र्क ही नहीं रहेगा। मैं देखा कि डोडा के डिस्ट्रिक्ट में वहाँ कालजुगासर है, वहाँ से हिमाचल से टनल बन रही है, वो टनल निकल के सीधी आगे जाएगी, तो बहुत बड़ी बात है। जैसे हम भद्रवाह की बात करते हैं, तो आज भद्रवाह में जाना हो तो पहले तो 8 घंटे लगते थे, 10 घंटे, लेकिन आज जो रोड है वो 4 घंटे में पहुंचाता है। और जब ये टनल जो जहाँ से चिनानी वाली टनल अगर ये हो जाती है तो 2 घंटे में डोडा पहुंचेंगे। तो सबसे पहले तो ये चीज़ें जो रोड कनेक्टिविटी है, बनी से जाना है, अगर बसोली बनी नेशनल हाईवे बन रहा है और वहाँ से छतरकला से टनल बन रही है तो भद्रवाह आराम से जा पाएंगे। तो सबसे पहले मुझे लगता है बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जब तक होगा, जो सरकार कर रही है, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह से तैयार हो पाया है जम्मू कश्मीर के अंदर। और अगर हम फोकस करें जम्मू डिवीजन, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने जिस ढंग से वो चीजें वहाँ की है, मुझे लगता है बहुत बढ़िया तरीके से। इस टॉपिक से पहले अभी डॉक्टर भारती जी बता रही थी, आपने भी बताया कि
एलजी साहब जो आज तक के प्रोग्राम में कर रहे थे, उन्होंने 3-4 चीज़ें वैसी बताई कि तकरीबन जो बाहर का टूरिस्ट और यहाँ का नेशनल 2 करोड़ से ऊपर संख्या क्रॉस हो चुकी, जो कि पिछले साल 1.82 करोड़ थी। और साथ में ये भी बताया कि 350% जो फॉरेन टूरिस्ट थे वो पिछले साल से कंपेरिजन हुआ। वहाँ पे आप आंकड़ा नहीं बताते। 350% मीन कि पिछले साल 1000 आया तो इस बार 4500 है। आप पूरी फिगर बताए ना कि कितने लोग फॉरेन टूरिस्ट यहाँ पे आए। वहां आप बता रहे पिछले साल से 350% लोग ज्यादा आए। वहां यहां तक रही JNK में बताने के लिए उन्होंने कहा 2 करोड़। एक सवाल मैं पूछता हूँ, जैसे मैडम ने कहा अभी 26.7 लाख वहां कश्मीर में गए, तो इसका मतलब 1.70-80 करीब यहीं पे रहे। आप मुझे बताएं, वैष्णो देवी का आंकड़ा ऑनलाइन है सारा, वहां पिछले साल वहां पे 97 लाख वहां पे गए, और जबकि 2011 में 1 करोड़ के पार की थी संख्या और लक्ष्य रखा गया था तब वहां पे कि ये 1.25 करोड़ करना। आज 11 साल हो गए, 12 साल हम उस लक्ष्य को क्रॉस ही नहीं कर पाए। तो कहां रहा आंकड़ा? के मैनिपुलेशन है, क्या है ये बात की आंकड़े को पार ही नहीं कर पाए तो फिर कहां रहा ये सब कुछ? सबसे पहले तो आपको देखना होगा कि जम्मू कश्मीर किस हालात में था। जो चीजें जैसे जैसे चीजें ठीक हो रही हैं, आपको उस चीज को मानना चाहिए। जैसे जैसे चीज़ें ठीक हो रही हैं वैसे वैसे टूरिस्ट भी बढ़ रहा है। ठीक कहा उन्होंने, 350% बढ़ा होगा। दूसरे टूरिस्ट बढ़े हैं, पिलीग्रिम टूरिस्ट जो है वो बढ़ा है। हमारी जो चुनौती है वो हमारे लिए ये है कि जो पिलीग्रिम आता है, ट्रेन में आता है, वापस जाता है, उसको जम्मू में ठहरने के लिए क्या क्या चीज़ें की जाएं, आगे पीछे क्या चीज़ें की जाए। मैंने वही बात कही। लेकिन जम्मू में ठहराने के लिए बलदेव जी कुछ ऐसी चीजें होनी चाहिए कि मैंने टूरिस्ट तो वहां कहा पर ना, रुके। जब क्या जम्मू में वाकई में वो चीजें बनाई गई हैं? अब जम्मू डिवीजन पे फोकस करिए ना। मैं वही कह रहा हूं यासिर जी, जब किसी टूरिस्ट को पता होगा कि मैं पत्नीटॉप से निकलूंगा, चनानी से जाके 2 घंटे में भद्रवा हुआ होगा, तो वो पदरी जाएगा, बाल बदरी जाएगा। जब किसी को पता होगा ठीक है बलदेव जी, वहां जाना तो वहां जाएगा। आशा जी गुलिस्तान चैनल हो, आशा जी गुलिस्तान चैनल हो, चाहे आप जिस तरह से होस्ट करते हैं जम्मू कश्मीर को लेकर डेवलपमेंट के कंसर्निंग इस किस्म के जो टॉपिक हैं, बहुत कम चैनल्स जो है वो नेशनल मीडिया में लाते हैं। लेकिन आपको ये मैं कहूंगा कि आपने बड़ा ही एक अच्छा टॉपिक जो है आज के लिए सिलेक्ट किया है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर जम्मू कश्मीर में टूरिज्म आ रहा है, चाहे वो कश्मीर रीजन में जा रहा है, बट इसका मतलब यह है कि यहाँ के हालात जो है वो पहले से बेहतर हुए हैं, अमन हुआ है, तो इसकी वजह से जो है वो आया है। अपोजिशन जो रही वो एक तरफ रही, लेकिन कहने का मकसद ये है कि जम्मू कश्मीर में अगर टूरिज्म डिपार्टमेंट जो वजूद में आया वो 1970 में आया, लेकिन उसके बाद जो डेवलपमेंट की गई वो जैसे आप कह सकते हैं डल गेट हो, चाहे पहलगाम हो, चाहे गुलमर्ग हो, पत्नीटॉप हो, ऐसे स्टेशन में की गई। लेकिन जम्मू डिवीजन को इग्नोर उस वक्त भी किया गया और आज भी सरकार जो मौजूदा सरकार है वो इग्नोर कर रही है। आप देखें, चाहे जम्मू डिस्ट्रिक्ट के अंदर देखें, कठुआ में देखें और सांबा में देखें, पीर पंजाल में देखें, चिनाब में देखें, नई प्लेसेस बहुत हैं जहां पर टूरिज्म बूस्ट हो सकता है और बहुत अच्छी तरीके से हो सकता है। सिर्फ प्रॉब्लम ये है कि रोड कनेक्टिविटी नहीं है। लेकिन हमारा कहने का मकसद यही है कि बैलेंसिंग होनी चाहिए, इक्विटेबल डेवलपमेंट टू ऑल द रीजन होनी चाहिए। कोई भी अब डल गेट है तो डल गेट में आप लाइटनिंग और अच्छा नया साइंटिफिकली कोई नई चीज लाओगे तो टूरिस्ट को अट्रैक्ट करोगे। बट ये है कि जो नए डेस्टिनेशन है उनको भी एक्सप्लोर करना चाहिए। आप नितिन गडकरी साहब ने जो है बड़ा अच्छा काम किया। आप देखें कि नेशनल हाईवे चाहे जम्मू की तरफ हो, चाहे पीर पंजाल चिनाब की तरफ हो, तो एक कनेक्शन का रीजन होता है टूरिज्म के साथ। बट ये है कि हमारा जम्मू डिवीजन जो है सेंट्रल गवर्नमेंट कहीं ना कहीं नजरअंदाज कर रही है और मुझे लगता है इस पे काम करने की जरूरत है। और सबसे बड़ा जो यहाँ पर श्राइन्स पे काम हुआ है, जो यहाँ पर क्योंकि जम्मू जो है सिटी ऑफ टेम्पल्स के नाम पे जानी जाती है, रुना टेम्पल हो चाहे दूसरे बहु फोर्ट हो, तो यहाँ पर यह है कि उनको वो इलाका भी बताया जाए और उस पर ज्यादा मजीद काम करने की जरूरत है। क्योंकि जो टूरिस्ट आ रहा है वो सीधा वैष्णो माता में जा रहा है, लेकिन उसको रघुनाथ टेम्पल के बारे में पता भी नहीं है। तो कम से कम ये जो मौजूदा सरकार है उसको बताना चाहिए। ठीक है, यासर जी को पता नहीं होगा कि रघुनाथ टेम्पल के बारे में पता नहीं है। रघुनाथ टेम्पल जो है सबसे टूरिस्ट जो आता है सबसे पहले रघुनाथ टेम्पल ही जाता है। टूरिस्ट मैप पे भी रघुनाथ टेम्पल है। अब बाबे माता की बात करें तो जहाँ भी रोड का वाइडनिंग करना, वहाँ उसकी सौंदर्यीकरण करना वो बड़े अच्छे तरीके से बदला है। अब महामाया माता मंदिर चले जाओ, वहाँ का कायाकल्प हुआ है। इसके साथ साथ जो रोड कनेक्टिविटी की बात आप कर रहे हो, यही काम तो सरकार कर रही है जम्मू में।
सभी जगह कर रही है, कश्मीर में भी हो रहा डॉक्टर है। भारती, अब चनाब वैली, डॉक्टर भारती, उसकी क्या बात वाकई में करते हैं, जम्मू सभी डिवीजन जगह हो के रहा है अंदर काम, सारी और वो बड़े तेजी टूरिस्ट से हो रहा स्पॉट्स है। जो मुझे है नहीं वो आगे लगता बढ़ाए कि गए हैं, अपग्रेड उन्हें किया पहले गया कभी है हुआ। वाकई में? डॉक्टर भारती, देखिए, आपका जो ये प्रश्न है ये लोकल स्तर पे नहीं, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी रेलिवेंट है, क्योंकि जब हम अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय स्तर की बात करते हैं तो ये सस्टेनेबल टूरिज्म डेवलपमेंट की बात करते हैं, जिसके अंतर्गत कहा जाता है कि जो लोकल पीपल है, लोकल कम्युनिटी है, उनकी वेलबींग का ध्यान रखना चाहिए। तो हम चलो इसी क्राइटेरिया को लेके चलें, हर जम्मू के डिवीजन के जितने भी आइडेंटिफाइड जिन पे टूरिज्म जो स्पॉट्स हैं उनको लेके, कि क्या उन डिविजन्स पे लोकल कम्युनिटी की वेलबींग का ध्यान रखा जा रहा है, डेवलपमेंट को साथ में रखते हुए क्या लोकल वेलबींग। तो आप सुरईसर मानसर को लेके चलते हैं, वहां पे जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है वो क्या वो उसको एनहांस किया गया, क्या उसकी जो मानसर रोड की कनेक्टिविटी को और अच्छा बनाया गया। हम पिलग्रिमेज डेस्टिनेशन श्री माता वैष्णो देवी को ही ले लेते हैं, जो पूरी फुल डेवलप्ड स्टेज में है, उसमें आपने ऑल्टरनेटिव रूट क्रिएट किया, बट क्या आपने लोकल कम्युनिटी की वेलबींग को ध्यान में रखते हुए आपने ये सोचा कि अगर न्यू रूट पे आपने कॉफी कैफे डे और बाकी ब्रांड्स को ओपन कर दिया, क्या लोकल कम्युनिटी को उससे कुछ बेनिफिट होगा या उसका नुकसान होगा? ये तो डेवलप्ड एरिया की बात कर रही हूँ कि क्या आपने सस्टेनेबिलिटी के क्राइटेरिया को माइंड में रखा, विजन में था कि नहीं। अब उसके अगर माता वैष्णो देवी में के ही संदर्भ में ये वाला विजन नहीं दिख रहा है, तो बाकी डेस्टिनेशंस का तो मैं क्या ही कहूँ। हमारे यहाँ पे बसोली पेंटिंग को जीआई टैग मिला, क्या उसका प्रमोशन उस लेवल पे हो रहा है कि बसोली पेंटिंग वर्ल्ड में नोन है, बट क्या उसकी जम्मू के साथ उसको एसोसिएट करके उस लेवल पे प्रमोट किया जा रहा है, नहीं किया जा रहा। हमारे यहाँ पे दूसरी डेस्टिनेशन है, ये अपना रंजीत सागर डैम है, वहां पे पोटेंशियल है वाटर स्पोर्ट्स की, क्या उसको एक्सप्लोर किया गया। शिव खोड़ी, आपने पिलग्रिमेज डेस्टिनेशंस के सर्किट में सिर्फ शिव खोड़ी पे प्रमोशन हो रही है, क्या बाकी एसोसिएटेड जगहों के साथ आइडेंटिफाइड सर्किट रूप में आपने उसको डेवलप किया? बलोरिया जी, पर्टिकुलरली जगहें गिनकर उन्होंने सामने रख दी। बिल्कुल वही आपको देखना चाहिए कि 10 से 15 साल पहले जो सुरईसर की बात करते हो, मानसर की बात करते हो, वहाँ क्या हाल था। आज मैंने खुद देखा जाके कि सुरईसर में बहुत अच्छी डेवलपमेंट हुई है, बड़ा उसको रेनोवेट किया है, रोड कनेक्टिविटी उसकी अच्छी है, साफ सुथरा रोड है, काम हो रहा है और भी हो रहा है। उसके साथ साथ जैसे आप बसोली की बात करते हो, आपको पता होना चाहिए कि लखनपुर से लेके और बनी तक नेशनल हाईवे 4 लेन की बात हो रही है। वहाँ से लेके बनी से होता हुआ छतरकला टनल के साथ भद्रवा के साथ जोड़ने की बात हो रही है। पवन जी, तो क्या इस तरह की बातें मैं आपको बना बताऊं, देने से टूरिज्म ये चीजें को इसीलिए बढ़ावा हो रहा मिल है, इसी जाएगा से या फिर टूरिज्म का डेवलप होगा। कनेक्टिविटी को ही वाटर सबसे स्पोर्ट्स बड़ी जो है उसकी बात बात यहाँ पर बसोली माना में हो जाएगा। रही है। एलजी साहब खुद वहाँ पे गए थे इसके मेले को वहाँ उद्घाटन करने जहाँ के पर लिए। टूरिस्ट स्पॉट बनाया गया है, फैसिलिटीज को ध्यान में रखते हुए, लोकल्स की वेलबींग को ध्यान में रखते हुए, रोजगार किस तरह से रहेगा आम जनता के लिए, जो डॉक्टर भारती ने भी बलदेव जी आपके सामने रखा। देखिए ऐसा बिल्कुल, मैंने उसी का तो जवाब दे रहा हूँ। पवन जी, देखिए ऐसा कुछ चीजें मानते हैं, यहाँ पे पहले क्या टूरिज्म वहीं बढ़ता है, यहाँ पे टेररिज्म ना हो। इस टेन्योर में हमने जो देखा है, कश्मीर हो, जम्मू हो, टेररिज्म बिल्कुल खत्म हो गया। वो पत्थरबाजी सब बंद हो गई, वो चीजें जो निकलती थी, जलसे जुलूस निकले, सारे बंद हो गए। टूरिज्म उससे बढ़ता। आज श्रीनगर में, कश्मीर में टूरिज्म बढ़ा है। रहा सवाल जम्मू का, आप मुझे बताएं, आपको ट्रेन जम्मू जाने से पहले जहां का बिजनेस बड़ा अच्छा होता था, ट्रेन जाने के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि इसे हम पठानकोट नहीं रहने देंगे। पठानकोट तो अभी भी सर्वाइव कर रहा है वो, क्योंकि उसके साथ हिमाचल है। हम तो निचले स्तर पे चले गए कि हर आज देखिए ऐसा कि कितने लोग 1 करोड़ के करीब वैष्णो देवी जाते हैं, अगर कितने परसेंट, यहाँ 10% लोग जम्मू में नहीं आते, रघुनाथ मंदिर जगह नहीं देखने आते। आपकी जितने ये प्रोजेक्ट्स हैं डिले पे डिले होते जा रही है, कोर्ट में तारीख पे तारीख मिलती है। आप आर्टिफिशियल लेक को लेके देख ले, आपके 2009 में होना था, 12 में, 14 में, 16 में, 18 में, आज 23 हो गया, वहीं के वहीं खड़े हैं, अभी तक पूरी नहीं हो पाई। आश्वासन मिलता है हमें, मुर्मू साहब ने कहा बस 1 साल में लीजिए। यहां भी कहा गया कि बस इस साल के एंड में, दिसंबर खत्म होने जा रहा है, अभी जैसे काम चल रहा, मुझे लगता है 24 आवर नहीं हो पाएगा। ठीक है। और यासिर जी, जी मैं कहूंगा अभी डॉक्टर साहब ने बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया, पवन जी, प्रोफेसर साहब ने। तो प्रोफेसर साहब ने बताया कि ऐसे ऐसे है कि लोकल कम्युनिटी को इन्वॉल्व करना चाहिए। तो बट मैं लोकल कम्युनिटी नहीं कहूंगा, लोकल इनहैबिटेंट्स कहूंगा, जिस एरिया से भी टूरिज्म बूस्ट करना है। बट ये है, मैं कहूंगा कि जैसे आप देखें पीर पंजाल में 7 लेक्स हैं, यानी कि 7 झीलें। 7 झीलों के लिए पहुंचने के लिए कोई रास्ता तो चाहिए ना। अब हाईवे तो बन रहा है, लेकिन उसके लिए जो लिंक रोड है या वहां तक पहुंचने के लिए टूरिज्म बूस्ट कहां से होगा, वहां का
वहाँ के जो लोकल कम्युनिटीज हैं या लोकल इनहेबिटेंट्स जो हैं, तो उनको ही सब्सिडाइज करके कोई स्कीम्स होनी चाहिए ताकि उनकी भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो और टूरिज्म भी बूस्ट हो। लेकिन कहीं ना कहीं जो सेंट्रल गवर्नमेंट है इस वक्त, उसको सोचना चाहिए, चाहे एलजी एडमिनिस्ट्रेशन है, लेकिन मेन जो टूरिज्म का जो अगर हम देखेंगे तो वो हम कह सकते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट का ही रोल रहेगा अब जो चल रहा है इसके मौजूदा हालात में। चलिए बलौरी तो जी, कहीं जवाब ना दीजिए। कहीं जम्मू बॉर्डर डिवीजन टूरिज्म को लेकर भी इग्नोर हो बात रहा हो है गई, जम्मू यूथ डिवीजन। मिशन को लेकर भी बात होगी कि किस तरह से यहाँ पर होम स्टे करने की बात कही गई थी, क्या मुकम्मल तरीके से वो काम हो पाया है? ऑक्ट्राई पोस्ट को आपको दिखा देते हैं ना एग्जाम्पल के तौर पर, भागा बॉर्डर की तर्ज पर बनाने की बात कही थी, क्या भागा बॉर्डर की तर्ज पर वो बन पाया है? उसके बाद एक और बात बलदेव जी, जिस तरह से 1.88 करोड़ लोगों के पहुंचने की बात कही गई एलजी की तरफ से, फिर दूसरी बार बताया गया कि 1.27 करोड़ लोग पहुंचे, अब यहां पर बताया गया है अप्रोक्सीमेटली 2 करोड़ से आंकड़ा पूरा हो चुका है। और पिछले दिनों आपने देखा था कि एक डाटा सामने आया था जिसमें बताया गया था कि एक टूरिस्ट जम्मू कश्मीर के अंदर पहुंचता है, वो इन्वेस्टमेंट करता है 28,000 से 35,000 के बीच में, तो उसे मल्टीप्लाई कीजिए ना 2 करोड़ के साथ, देखिए कहां पर इकोनॉमी जा रही है, कहां पर वो पूरा रेवेन्यू जनरेशन जा रहा है। फिर सवाल आता है कि विकास पर वो पैसा खर्च हो रहा है, तो वो विकास कहां पर है? जनता ये जानना चाहती है, बिजनेसमैन ये कह रहा है। कहाँ विकास नहीं हो रहा। अब लखनपुर से लेकर जम्मू तक आइए, काम चल रहा है। जम्मू के साथ श्रीनगर जाओ, वहाँ नेशनल हाईवे का काम चल रहा है। मुगल रोड से किश्तवाड़ से उसके जोरी पुंछ से होते हो जम्मू आओ, वहाँ नेशनल हाईवे काम चल रहा है। अगर आप डोडा जाते हो तो वहाँ काम चल रहा है। बसोली बिलावर जाते हो तो वहाँ रोड का काम चल रहा है। मेरे भाई जासर जी ने कहा कि वो तो ठीक है, एडमिट कर रहे हैं कि नेशनल हाईवे काम हो रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ मैं वही कह रहा हूँ, इसके साथ साथ जो लिंक्स हैं वो भी होने चाहिए। मुझे लगता है सरकार हर एंगल पे काम कर रही है। सरकार जो है एक पूरे डाटा और प्लानिंग के साथ कर रही है, लेकिन सब चीजें एक मिनट में हो जाएंगी, मुझे लगता है कि ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ऐसा है, लेकिन जितना तेजी से हो रहा है, शायद कभी देश के 76 सालों के इतिहास में इतना तेजी से डेवलपमेंट के काम कभी नहीं हुए। मैं इस बात में, लेकिन सवाल जम्मू डिवीजन के अंदर है कि पिलग्रिम टूरिज्म को टूरिस्ट में किस तरह से बदलना बिल्कुल। जब मैं आ रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, वापस जा रहे हैं। बात कही, जब जहां से टूरिस्ट माता वैष्णो देवी के आएगा, पत्नीटॉप से पता चलेगा मैं बालपद्री जाना, मिनी कश्मीर भद्रवा जाना, 2 घंटे में पहुंच जाऊंगा तो जाएगा ना। जब उसको पता कश्मीर में 3 घंटे में पहुंच जाऊंगा तो जाएगा ना। को टूरिस्ट में कन्वर्ट करने के लिए कोई मसूदा तैयार किया गया है प्रशासन की तरफ से, बेहतर तरीके से आप समझा सकते हैं। देखिए ऐसा टूरिज्म इज ऑफ डिफरेंट टाइप्स। नंबर 1 है कि हो गया हमारे पास एंटरटेनमेंट टूरिज्म हो गया, जो कि हमारे पास कश्मीर में पड़ा हुआ है। पिलग्रिम टूरिज्म हो गया जो कि हमारे जम्मू में, एडवेंचर टूरिज्म हो जैसे लेह लद्दाख में हमारे पास पड़ा हुआ, हमारा जो पहले एक पार्ट था हमारा। इसके बाद हमारे पास मेडिकल टूरिज्म होता है, वेलनेस टूरिज्म, डार्क टूरिज्म होता है, स्पोर्ट्स टूरिज्म होता है। जैसे हाल ही में इन्होंने आपने क्रिकेट इंटरनेशनल लेवल का करवाया, तो क्या ना डिफरेंट टाइप्स का टूरिज्म है। अब सवाल ऐसा हमारे पिलग्रिम टूरिज्म है, क्या हम पिलग्रिम टूरिज्म को डाइवर्ट कर पाए? देखिए ट्रेन से सीधा आदमी आता है, सीधा चला जाता है कटरे, वंदे भारत अच्छी बात है, सरना जारी, हम विकास के खिलाफ नहीं है। कटरा जाता है, कटरा की वापसी में नहीं आता, क्योंकि ऐसा है जो पाइपलाइन में प्रोजेक्ट थे उनकी स्पीड अभी बड़ी कम से कम रही। आप मुबारक मंडी हमारी डोगरों की धरोहर लेके देखे, 2 डिकेड हो गया काम शुरू होते हुए, और कोर्ट भी मानती है 50 साल लग जाएंगे। कुछ लोग तो इस चाह में चले गए कि हमने अपनी धरोहर देखनी है। अगर इस रफ्तार से काम होता रहा तो फिर कहां, मैं तो कहूंगा पहले भी सरकारें थी कश्मीर सेंट्रिक अप्रोच थी, अभी भी कश्मीर सेंट्रिक, क्योंकि फंडिंग के ऊपर डिपेंड करता है। मैं आशा जी आप एक चीज आप देखें कि बलोरिया साहब को मैं एक चीज पूछना चाहूंगा कि हम देखें हमारे श्राइन से या रिलीजियस प्लेसेस है, ज़ियारत है या टेम्पल्स है, वो भी एक टूरिज्म का एक पार्ट है हमारे जम्मू कश्मीर में। आप देखें कि अमरनाथ यात्रा होती है, बलोरिया साहब अच्छी तरह जानते हैं कि जम्मू डिवीजन में ही डिस्ट्रिक्ट पूंछ में मंडी जो है अमरनाथ यात्रा की बेस है। आज तक मुझे बताएं कि अभी तक जो बेस है यहाँ पर तो पहुंच नहीं पाते यात्री, जो उनके दर्शन होने चाहिए वो यहाँ पर एक्चुअल में पहुंच नहीं पाते, क्योंकि उनका वो जब तक यहाँ पर मंडी का टूर नहीं करेंगे, मंडी में नहीं आएंगे, यहाँ पर दर्शन नहीं करेंगे, तो रिलीजियस सेरेमनीज उनकी कंप्लीट नहीं होगी। जाता है कि तो कम से कम आप एग्जाम तो दर्शन करेंगे तो अमरनाथ जी के दर्शन होंगे तो आपकी यात्रा जो है वो सफल हो सकती है, लेकिन अब तक उस पर कोई काम नहीं हुआ। टूरिस्ट वहां पर नहीं पहुंचता है, लोग वहां तक नहीं पहुंच पाए हैं अभी तक। नहीं, जो बुढ़ा अमरनाथ जी की यात्रा चलती है, जैसे अमरनाथ जी की यात्रा के लिए सभी लोग सपोर्ट करते हैं, वैसे ही बुढ़ा अमरनाथ जी की यात्रा के लिए वही उनको बेस कैंप भगवती नगर में देते हैं। और अब मैं खुद इसमें इन्वॉल्व रहा हूँ, लोगों से मिलते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं, सारा करता है, ऐसा तो होता है। लेकिन वही बात आ गई कि आज आगे वही बात आती है कि जब तक
पुंछ से रजौरी वाला जो रोड है नेशनल हाईवे कंप्लीट हो जाएगा तो जो उधर जाएगा उधर भी चलिए, जाएगा। वो कह रहे हैं रोड कनेक्टिविटी को बनाने की ग्लोरिया कोशिश जी कर रहे हैं, जो डॉक्टर ये कह रहे हैं कि गवर्नमेंट जो काम पे लगी है, विकास पे लगी है, उससे हमें कोई भी ना नहीं है। वो उसकी हम कहते हैं हाँ काम लगातार हो रहा है। गडकरी जी जिस स्पीड में काम कर रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट जिस इंटेंशंस और विजन के साथ काम कर रही है, हमें उस पर कोई डाउट नहीं है। बट बात यह है कि जब हम जम्मू डिवीजन की बात करते हैं तो जो जम्मू की डिवीजन के लोग हैं, जो उनकी फीलिंग्स हैं, हम चाहते हैं कि उनकी उसको फोकस पे भी रखा जाए। ठीक है, कश्मीर एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा था, उसका एक फोकस था, बट उसके साथ कश्मीर के साथ जम्मू कश्मीर वो शब्द है ना, तो जम्मू को भी फोकस में रख के काम किया जाए। मुझे लगता है कि फोकस और डायरेक्शन की जो एक अर्जेंट नीड है वो उसको कैटर किया जाए, बिकॉज उससे जो एक जो पेन और एक जो वरीज हैं वो सब शांत हो जाएंगी। इसके लिए गवर्नमेंट को ये करना चाहिए कि जितने पोटेंशियल एरियाज हैं जो ऑलरेडी एक तो जो ऑलरेडी टूरिज्म मैप में है, उनको उनकी फैसिलिटीज को देखना चाहिए, उनमें जो कमी पेशी है उनको दूर करने, इमीडिएटली दूर करने के बारे में सोचना चाहिए। तो ऐसे प्रश्न ही नहीं रहेंगे और ना ही ऐसे डाउट्स रहेंगे। इलाकों को चिन्हित कीजिए, कौन कौन सी जगहों को अपग्रेड आज भी करने की जरूरत है। देखिए, आपकी डेस्टिनेशन में 70 भी डेस्टिनेशन है, जम्मू के आसपास जो रखे हैं वो भी है, लेकिन सवाल ऐसा है कि आप अखनूर साइड में चले जाएं। अब मुझे बताएं, आप झिड़ी वाला है, उसके बाद अंबारन साइड से हमारे पास पड़ी हुई, उसके बाद आगे चले जाए ये फोर्ट्स पड़े हुए हैं हमारे पास, और उसके बाद चले जाए, मैंने कहा ना सोनी महिबाद पॉइंट है हमारे पास, जहां पाकिस्तान की तरफ एक मेला लगता है साल में इतना ज्यादा। तो सरकार ने आज तक इस तरफ, मैंने कई बार इनको बताया एडमिनिस्ट्रेशन को भी, यहाँ भी इससे डेवलपमेंट होनी चाहिए, विकास नहीं, जब तक उस साइड करेंगे नहीं आपको। ऐसे ही हमारे जितने स्पॉट्स जैसे बता रहे हैं आप सुनील सर, मान सर, अगर इस तरफ आप तवज्जो नहीं देंगे तो टूरिज्म कहां से बढ़ा। सीधा वैष्णो देवी गया, वापिस चला गया ना जहां पे, और आने वाले में चिंतित ये है कि कश्मीर से ट्रेन सीधा डायरेक्ट जर्नी जानी दिसंबर तो मार्च में जुड़ी जाएगी, लोग दिल्ली से चलेंगे सीधा कश्मीर जाएंगे, वापिस चले जाएंगे, फिर टूरिज्म JNK में काम, वो तो के में रहेगा ना, वो तो रहेगा जे में आएगा तो सिर्फ वैष्णो देवी का टूरिस्ट रहेगा। सवाल इस चीज का, ये सारी चीजें होती हैं फंडिंग के ऊपर। आज मैं मानता हूं पहले के हिसाब से बहुत 5000 करोड़ सेन्नर में होता था, 5 करोड़ यहां पे होता था। आज इस साल की बजट निकाल के देख लिए 497 करोड़ है, उसमें सिर्फ 75 करोड़ डल के और 25 करोड़ हुलर लेक के लिए, बात जम्मू की आती है 2 करोड़ देविका के लिए, यहाँ एमओस हमारे, तो फिर कहां विकास होगा? विकास पैकेज तो होता है। नहीं, अब जो आप बात कर रहे हो कि वहाँ का टूरिज्म ठीक है, कश्मीर का टूरिज्म, उसको आप विकास के जब कार्य करते हैं तो उसमें कुछ पॉजिटिव नेगेटिव रहता है, 10 चीजें ठीक आती हैं तो एक चीज नेगेटिव रहती है। विकास करते हैं तो पॉजिटिव नेगेटिव रहता है, लेकिन जैसे जल्दी से एम बढ़ रहा है, समय से पहले कंप्लीट हो रहा है, एम समय से पहले कंप्लीट हो रहा है, मुझे लगता है हमारे पंजाब हरियाणा तक के लोग दोनों चीजें एग्जिस्ट करती है, पोजीशन अपनी तरफ रही, लेकिन ये है कि जम्मू कश्मीर में जो है वाकई टूरिज्म जो है टूरिस्ट आए हैं, ये बहुत अच्छा स्टेप है। और जो इंडिपेंडेंट कोई टीम आनी चाहिए जम्मू कश्मीर में, जो इलाके जहां पर एक्सप्लोर करने की जरूरत है उसको एक्सप्लोर करे, जहां पर रोड्स की जरूरत है, कनेक्टिविटी की जरूरत है उसको कनेक्ट करे, ताकि यहाँ पर नए एक्सप्लोर हो सके, डेस्टिनेशन एक्सप्लोर हो सके। उस पर काम हो जाएगा। और जो पेंडिंग प्रोजेक्ट्स हैं, पहली डिबेट्स में भी इसी तरह से सिर्फ आश्वासन ही मिलते हैं। मैं कहता हूं कि जितनी तेजी से एम्स का काम समय से पहले खत्म होने वाला है, अभी उसका उद्घाटन होने वाला है। इन्हें कहा आर्टिफिशियल लेक और तवी रिवर फ्रंट का क्या हुआ, ठीक है, पहली सरकारों ने भी इसके ऊपर लाखों रुपए खर्चे, लेकिन धरातल पे दिखा कुछ नहीं। आज मैं भी डिप्टी मेयर रहा, हमने बड़ा माइन्यूटली इसके लिए मॉनिटर किया और काम किया इसके लिए। आज आपको दिख रहा है जल्दी हमारे वाले होने वाली है। धन्यवाद पवन जी, आपका भी धन्यवाद। यासिर जी, आपका भी धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल टूरिज्म को लेकर बात हो रही थी, लेकिन फिर भी आकर बात वही रुकती है कि जम्मू के साथ आज भी भेदभाव हो रहा है। ये कारोबारी बिजनेसमैन यहाँ पर आरोप लगा रहे हैं, क्योंकि जो काम जम्मू कश्मीर के अंदर होने की बात बताई जा रही है वो जम्मू के अंदर दिख नहीं रही है। क्योंकि वो कह रहे हैं कि अगर जम्मू के अंदर ट्रेन पहुंची, कटरा गई, तो जम्मू के अंदर आधा टूरिज्म जो है वो देखने को मिला। लेकिन अब अगर कश्मीर जाती है तो फिर जम्मू में किस तरह से एक बिजनेसमैन सर्वाइव करेगा, ये बड़ा सवाल है, जिस पर सरकार को भी और प्रशासन को भी गौर फरमाने की जरूरत है कि जम्मू के अंदर कौन सी ऐसी जगहें हैं उन्हें चिन्हित किया जाए और अपग्रेड करने की कोशिश की जाए। आप देखते रहिए कार्यक्रम।